हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ, योर करियर कोच फ्रॉम जीटीजी करियर्स पुणे, your one stop solution to get all the vocational as well as job oriented courses which help you to get placed and kickstart your careers। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की या उन कमियों की जो मोस्ट ऑफ द एमबीए स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके कारण उनके करियर या तो अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाते और अच्छे से कर भी लेते हैं तो दे एंड अप बीइंग एवरेज और मीडियोकर करियर्स। तो आइए देखते हैं कि ये गलतियां क्या हैं दोस्तों। सबसे पहली जो गलती एमबीए स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि ये अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते। जब मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे तो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आना चाहिए, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय की नींव उसकी कामकाजी भाषा पे होती है, उसकी लोकल भाषा पे होती है। अगर आपकी लोकल भाषा पे अच्छी पकड़ है तो आप आधी बैटल जीत चुके हैं। यस, गुड न्यूज इज यू हैव वन द हाफ ऑफ द बैटल। सो इफ यू आर इन महाराष्ट्र, आपकी मराठी अच्छी है, यू आर इन गुड हैंड्स। इफ यू आर इन तमिलनाडु, योर तमिल इज गुड, यू आर इन गुड हैंड्स। इफ यू आर इन केरला, योर मलयालम इज गुड, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बट दोस्तों, ये कहानी का सिर्फ आधा भाग हुआ। बाकी का आधा भाग कम्युनिकेशन में आता है अच्छा सुनना भी। कम्युनिकेशन वो कला है जहां पे सुनना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। अगर आप सिर्फ बोलने में ही मशरूफ हैं तो मेरी बात मानिए, आपकी बात सुनने वाला कुछ दिन बाद कोई नहीं बचेगा। तो हमको सुनना भी अच्छा आना चाहिए, हमको बोलना भी अच्छा आना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन में जो है, हमको एलियन एटमॉस्फेयर, यानी जब हम हमारे कॉलेज से बाहर जाएं, हम हमारे दोस्तों से दूर रहें, तब जब हम जो बोलें उस बोलने में भी हमारा उतना ही वजन और हमारी उतनी ही सहजता हो जितना हम बाहर जाके जब बोलते हैं तो हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन कम्युनिकेशन। हमने देखा है कि कई एमबीए के बच्चों के साथ जो गलती होती है वो ये कि जब वो अपने नोन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ उनके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन जैसे ही वो अनजान लोगों के बीच गए, नए लोगों के बीच गए, बोलना कुछ नहीं आया। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप को टेस्ट करते रहे, नए वातावरण में जाएं, नए माहौल में जाएं और अपने आप को टेस्ट करते रहे, लोगों से बात करते रहे, नए लोगों से उनकी बात सुनना भी शुरू करें। ये आप कई तरीकों से कर सकते हैं। मेरे ज़माने में मैं रेलवे रिजर्वेशन सेंटर जाके बिना रिजर्वेशन के टिकट में भी लाइन में खड़े होकर लोगों से वार्तालाप शुरू करता था, बातचीत शुरू करता था और मेरा टारगेट एक ही रहता था कि क्या मैं उनका फ़ोन नंबर लेके आ सकता हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ तक किया है। इस काम ने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद की दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो रिलीजियस प्लेसेस चुनें, आप चाहे तो रेलवे रिजर्वेशंस की लाइन चुनें, चाहे तो ट्रैवल चुनें। अनजान लोगों से बातचीत शुरू कर पाना एक बहुत बड़ा गुण है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा दोस्तों। दूसरी गलती जो एमबीए के लोग करते हैं वो सबसे बड़ी गलती है, वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी मैं कह रहा हूँ वो अपनी पहचान बना लेते हैं। पहचान से मेरा तात्पर्य है कि फाइनेंस वाला बोलता है मैं तो सिर्फ फाइनेंस ही पढ़ूंगा, मुझे मार्केटिंग से क्या लेना देना। मार्केटिंग वाला कहता है मुझे फाइनेंस से क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग ही पढ़ूंगा। और एचआर वालों के तो कहना ही क्या, एचआर वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ एचआर से ही लेना देना है, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि बाकी दो फंक्शंस क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बिल्कुल मेरे 14 साल के अनुभव के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बिजनेस प्रॉब्लम आता है तो वो एंटायरिटी में आता है, वो 360 डिग्री व्यू के साथ आता है। अगर एचआर को 50 लोग रिक्रूट करने का टारगेट है तो ये 50 लोगों के साथ एक बजट भी आता है कि हमको पर व्यक्ति इतना ही खर्च करना है और इन टोटल इतना ही खर्च करना है। अगर एचआर के पास बजट ना दे हम रिक्रूट करने के लिए कुछ भी, तो एचआर 0 लोग रिक्रूट कर पाएगा। और अनलिमिटेड बजट दें तो एचआर 50 की जगह 100 लोग भी खड़े कर सकता है। लेकिन एक स्पेसिफिक बजट में ही रिक्रूटमेंट किया जाता है और ये बजट डिसाइड करता है फाइनेंस। नंबर ऑफ पीपल कितने डिसाइड चाहिए वो डिसाइड करता है जो भी बिजनेस वर्टिकल जिसके लिए हायरिंग हो रही है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि एक रिक्रूटमेंट जैसे छोटे से टास्क, एक सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड छोटी सी मार्केटिंग एक्टिविटी जैसा टास्क, ये तक डिसाइड करता है कि हमारा फाइनेंस का बजट कितना है, हमारे पास मैन पावर कितना है, हमको किस टाइप के कस्टमर से बात करना है, हमको क्या बात करना है। तो इसमें साइकोलॉजी से लेके, फाइनेंस से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स, एचआर, सारे के सारे स्पेशलाइजेशंस का समावेश है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एचआर कर रही हूँ तो मेरे को सेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स वाला ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्स कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि ग्रुप्स बना ले, 5-5, 6-6
व्यक्तियों के, जिसमें 2 HR के लोग हो, 2 मार्केटिंग के लोग हो, 2 फाइनेंस के लोग हो, एक दूसरे को अपनी पढ़ी हुई, अपनी समझी हुई चीज़ों का अगर आप सारांश और छोटा सा सार भी दे पाएं, तो आपकी क्रॉस लर्निंग जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और आपके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होंगे। दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर MBA वाले करते हैं, और मेरा भरोसा करिए मैं भी एक MBA पास आउट हूँ, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं टालम टोली। जी हाँ, हम तब तक नहीं जागते जब तक मुर्गा बाग देने के बाद भी 2 घंटे ना हो चुके हों। यानी जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके 11वें घंटे में हम जगते हैं, हमारी थीसिस भी उसी दिन कंप्लीट होती है, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उसी दिन कंप्लीट होती है और हम सबमिट करते हैं। लेकिन अगर इसको मैं अपने जॉब के करियर्स के साथ लिंक करके देखूं दोस्तों, तो मैं पाऊंगा कि इसके पूरे विपरीत सारे काम कॉर्पोरेट में होते हैं। कोई भी टारगेट सेल्स का हो, एक दिन में अचीव नहीं होता। रिक्रूटमेंट का कोई भी टारगेट हो, एक दिन में नहीं हो पाता। फाइनेंस की बैलेंस शीट का प्रिपरेशन हो, चाहे P&L का या कोई भी फंक्शनल फाइनेंशियल टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, एक दिन में ये सारा कोई काम नहीं हो पाता। ये सब काम छोटे छोटे स्टेप्स जो रोज लिए जाते हैं उसका नतीजा है दोस्तों। तो जैसे ही आप MBA से बाहर निकलते हैं, स्टॉप एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स टू हैपन। मिरेकल्स विल नेवर हैपन दोस्तों। आपको रोज अपने आज की दिनचर्या से आपको शुरू करना पड़ेगा कि क्या मैं स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंटल चेंजेस की तरफ काम कर रहा हूं कि नहीं। मैं यहाँ पे क्लियर 3 वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, स्मॉल इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंजेस। तो मेरे को स्मॉल स्टेप्स रोज लेने हैं जो कि मेरी बेटरमेंट के लिए हैं। मेरे को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना है, रोज थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन भी चेक करना है अपना। इंक्रीमेंटल चेंजेस यानी कल जितना किया था आज उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा कर सकता हूँ कि नहीं। और पॉजिटिव, आप सब जानते हैं पॉजिटिव से मेरा मतलब क्या है। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही कहना है कि रोज अपने आप में स्मॉल इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों, मैं आपसे एक चीज जो कहना चाहता हूं वो ये कि MBA की डिग्री के भरोसे ना बैठें। आप नीचे हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में अभी देख रहे होंगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है, वो कहती है कि मात्र 54% MBA स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं, यानी इनके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके लिए इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, सिर्फ MBA के भरोसे ना बैठें। कई सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं, कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं, वो करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको दोस्तों, MBA करना इज लाइक डूइंग अ स्विमिंग कोर्स। स्विमिंग पूल में उतरने के बिना स्विमिंग नहीं की जा सकती। अगर मैं आपको एक चार्ट पब्लिश करके दे दूं जहां पे स्विमिंग करने के सारे तरीके लिखे हों, फिर भी आप स्विमिंग पूल में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये कोर्सेस वो कोर्सेस हैं, वोकेशनल कोर्सेस, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, जैसा कि हम भी चलाते हैं बैंकिंग के लिए। हम जल्द ही HR रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोर्सेस भी लाने वाले हैं आपके लिए। हम जल्दी ही मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी कोर्सेस लाने वाले हैं। इस टाइप के कोर्सेज जब तक आप नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक आप मान के ले लीजिए कि सिर्फ MBA करना आपके किसी भी काम का नहीं है। ये मैं इसीलिए भी कहता हूं कि MBA की पुस्तकों में अगर आप देखें तो मार्केटिंग की आप जो बुक्स पढ़ेंगे, फाइनेंस की जो बुक्स पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर ऑथर्ड बाय फॉरेनर्स। इसमें एक इंडियन पर्सपेक्टिव का आना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको काम इंडिया में ही करना है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ स्किल बेस्ड कोर्सेज करें, खुद को keep on adding value to yourself and keep on growing every day. As I said, small incremental positive changes. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आपसे वादा करता हूं कि वापस आऊंगा। अगर आपको कोई और डाउट्स और क्वेरीज हो आपके करियर रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपसे वादा करते हैं वो डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। गुड डे, गुड बाय, गुड लक एंड जय हिंद। थैंक यू।